हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबह सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक। और इस लेक्चर में आज हम एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप जानते हो कि क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसमें पिछले कुछ लेक्चर में है ना मैंने जब शूट किए क्वेश्चन, ठीक है, तो तब मैं वेरीफाई नहीं किए थे मैंने पहले क्वेश्चन, तो वहाँ कुछ क्वेश्चंस में गलतियां थी प्रिंटिंग की। ठीक है, टेक्स्ट बुक में वो गलती है, तो वो मैंने जब वीडियो बनाया ना तो उसके नीचे मैंने लिख के रखा है कि इसके क्वेश्चन में ये गलती है, उसमें वो गलती है, तो एक बार आप जरा पढ़ना वो। ठीक है, तो वो आपको तब करेक्ट आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, सिर्फ आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ये मेथड देख लो उसमें, फिर आप खुद से कर लो। अगर कुछ गलती हो रही है तो ठीक है, वहां गलती क्या हो रही है कि उसमें गलत ही दिया है, मतलब क्वेश्चन ही गलत पूछा है। ठीक है, तो उसमें मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया है नीचे लिख के कि किस तरीके से प्रिंटिंग मिस्टेक टेक्स्ट बुक में होना चाहिए, क्या प्रिंटिंग मिस्टेक था और क्या सही है। ठीक है, वो मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो इसमें देखिए ए आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, बोला गया है a² - 4a इज अ स्केलर मैट्रिक्स, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ a² - 4a, तो इसको सॉल्व करते हैं। a² है ना, ये मैट्रिक्स दो बार मल्टीप्लाई, तो 1 2 2, ठीक है, 2 1 2 2 2 1। ठीक है, फिर यहाँ पे ये 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, फिर -4a यानी -4 इंटू ए कितना है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये जो रो है ये पूरा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा हर कॉलम के साथ। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, अब बाजू में ये इसके साथ, तो 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब देखो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, ऐसे। अब ये देखो 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4। ओके, एक मिनट, 4 प्लस ये देखो 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 1 जा 2। ठीक है, सॉरी 2 1 जा 2 नहीं है, एक मिनट देखो, तो देखो यहाँ पे 2 2 जा 4 होगा। ठीक है, प्लस 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2 ऐसे हो गई। ठीक है, अब आगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2। ठीक है, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 1 जा 2, एक मिनट, 2 1 जा 2। ठीक है, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2। ठीक है, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 ऐसे। ठीक है, अब लास्ट में मैट्रिक्स लिख देते हैं, ऐसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मैट्रिक्स, नीचे लिख देते। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया 9। ठीक है, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 4 और 4 8, ये आपका 8, ये 9, ये 8। ठीक है, सही है। ये हो गया आपका 4 8। ठीक है, या 8 और ये भी 9। ठीक है, देखो अब ये स्केलर मैट्रिक्स है क्या? बिल्कुल है नहीं, अभी होने की। ठीक है, -4 है, अभी किया कहाँ, तो ये मल्टीप्लाई नहीं किया। देखो ये -4 ये हो गया, ये सॉल्व करते हैं। अब ये पूरा कर लिया मैंने इतना, अब ये करते। वैसे ये भी साथ में करना था लेकिन मैंने नहीं किया। अब देखो यहाँ पे क्या आया, 4 8 8, सबको 4 से मल्टीप्लाई, 8 4 8 8 8 और ये 4। ठीक है, माइनस माइनस, अब ये कितना हो गया 4 8 8 8 4 8 8 8 और ये 4। ठीक है, अब माइनस करोगे तो क्या आएगा बेटा, देखो अब यहाँ पे करते a² - 4a इज इक्वल टू, देखो 9 - 4 4, सॉरी 9 - 4 5। ठीक है, 8 - 8 8 - 8 जीरो हो जाएंगे दोनों। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स यानी बाकी सारे टर्म्स जीरो, सिर्फ डायगोनल के टर्म्स सेम होने चाहिए। ठीक है, ये 9 - 4 ये भी 5। ठीक है, और 9 - 4 ये भी 5, तो ये तो मैंने लिख लिया अब 3। ठीक है,
तो ये देखो ये 8 0, ये 8 8 सारे 8 ही है तो 0 आएंगे आजू बाजू में। तो ये हो गया ना स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल की सिमिलर टर्म्स और बाकी सारे 0 है, ठीक है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, कौन सा है? स्केलर मैट्रिक्स। एंड एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, देयरफॉर a square minus 4a is a scalar matrix, ठीक है। समझ गए? कोई परेशानी? नोट कर लो 1 2 एंड 3, ओके, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अब देखिए यहाँ पे a 1 0 -1 7 ये आपकी मैट्रिक्स है। फाइंड k सो दैट a स्क्वायर माइनस 8a माइनस ki इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू o है, 0 नहीं है, o इज अ नल मैट्रिक्स। सब क्वेश्चन एक जैसे यहाँ पे देखो, बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले तो a स्क्वायर यानी कि इस मैट्रिक्स का डबल, इसको मल्टीप्लाई करो। ये सिर्फ लेंथी कैलकुलेशन है, डिफिकल्ट एक भी क्वेश्चन नहीं, ठीक है। ये क्या है? 1 0 1 0 माइनस 1 7 1 0 माइनस 1 7, ठीक है। माइनस के इंटू आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है, इज इक्वल टू ये जो ओ है इसका क्या होगा? 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसी होती है, ठीक है। मैंने सिखाया था आपको मैट्रिक्स के टाइप, तब देखो 15 मिनट का लेक्चर है, सिर्फ 15 से 14 मिनट, ठीक है। उसमें पूरा मैट्रिक्स सीख जाओगे, कोई मैट्रिक्स टाइप नहीं छूटेगा, डिटेल में बताया वो भी, ठीक है। ये देखो -1 1 0 है ना, ये पूरा मल्टीप्लाई करेगा इधर, तो 1 इंटू 1 1, 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 7 0, ठीक है, हो गया। अभी -1 7 इधर खड़ा हो जाएगा ऐसे और मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। -1 इंटू 1 -1, ठीक है। एक मिनट जरा, -1 इंटू 1 -1, ठीक है। 7 इंटू 1 -7, ठीक है। ओके, -1 इंटू 0 0, 7 7 था 49, ठीक है। ओके, क्लियर। ये थोड़ा ढंग का नहीं लग रहा, वापस बना देना, ठीक है। ओके, -8 से मल्टीप्लाई करो, 8 0 -8 7, ठीक है। माइनस यहाँ पे के से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, मत करो, के ढूंढना है ना, के ढूंढ लेंगे, ये ऐसे लें दो 1 0 0 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0 0 0 0, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ इन दोनों का माइनस कर लो, कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसे अब छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बैठेगा नहीं यार, ठीक है। एक बार चेक कर दो आपको दिख रहा है या नहीं, क्लियर कट। चलिए आपको तो दिख रहा है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब ये माइनस करो तो ये 1, तो 1 ये ऐड करोगे 0, ये -8 और ये 49, ठीक है। अब यहाँ पे -8 0 -8 7, ठीक है। ओके, 8 0 -8 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया यार मैंने 7 से, सॉरी यार, यहाँ पे 56 चाहिए, 8 7 का होगा ना यार, यहाँ पे क्यों नहीं किया 56, ठीक है। वो मल्टीप्लाई होगा ना 8 से, ठीक है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, माइनस बाहर ही रखा। ये माइनस के इन ब्रैकेट 1 0 0 1 और ये इज इक्वल टू 0 0 0 और 0। ये 6 मत समझ लेना यार कोई, प्लीज, ठीक है। अब सॉल्व करते आगे। अब देखो, अभी यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो देयरफॉर 1 -8 -7 0 -0 0 -8 + 8 0, 49 -56, यह हो गया 7 और वो भी माइनस वाला, ठीक है। माइनस के इन ब्रैकेट 1 0 0 1 इज इक्वल टू 0 0 0 0, ठीक है। अब चाहो तो ये के अंदर मल्टीप्लाई करो, ये उधर लेके जाओ तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अब काम करता हूँ ये पूरा के और ये पूरा मैट्रिक्स उधर, तो ये के 0 0 के ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 वाला इधर आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो -7 0 0 -7, इसमें से आप
इसमें से आप माइनस कर दोगे, एक मिनट, इसमें से आप माइनस कर दोगे ये वाला 0 0 0 0। चाहता तो मैं इधर ही कर लेता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग, ठीक है। ये हो गया। आप देखो ये 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -7 0 0 -7 k 0 0 k, ठीक है। तो -7 इज इक्वल टू k, ठीक है। और यहाँ भी k इज इक्वल टू -7, मतलब k इज इक्वल टू -7 ही आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ भी k इज इक्वल टू -7 ही आ रहा है, देखो सेम ही हो रहा है, ठीक है। क्लियर है बात, कोई परेशानी है क्या? नहीं ना, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। और 14 ये मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा बेटा। अब मैं आपको सिर्फ इसकी हिंट दे देता हूँ, वो आप करना, ठीक है। a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर है ना, तो पहले a प्लस बी कर लेना, फिर a प्लस बी मैट्रिक्स जब करोगे तो उसका a प्लस बी इंटू a प्लस बी स्क्वायर को कैसे सॉल्व करना, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है। फॉर्मूला मत लगाना यहाँ पे, ठीक है, 2ab वगैरह वो लंबा हो जाएगा। a प्लस बी मैट्रिक्स में लिख देता हूँ चाहो तो, यहाँ पे देखो 8, ये कितना हो गया भाई 13, ये हो गया 0, ये हो गया 20 और ये हो गया -3, और ये भी वैसे ही सेम टू सेम तो आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप आगे सॉल्व करोगे, फिर ऐसे ही ये करोगे सॉल्व, इधर a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए पहले ab निकालोगे साइड में, ठीक है, फिर यहाँ हो गया और फिर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क है मेरी तरफ से, खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर, क्योंकि ये इजी है बेटा, सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। बता मैं रहा हूँ, मेथड एक ही हर जगह, जो मल्टीप्लाई डिवाइड किया वही सब जगह अप्लाई करना है। a स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। चलो ये मैं करके देता हूँ, ठीक है। देखो a स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो a स्क्वायर, तो ये 3 1 -1 2, यहाँ पे भी 3 1 -1 2, दोनों का मल्टीप्लाई -5a -5 इंटू a कितना है 3 1 -1 2 प्लस 7i कितना हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये इस तरीके से आ गया आपका 7i 5a वगैरह वगैरह। तो इसको सॉल्व करो, 3 3 जा 9, ठीक है, 1 इंटू 1 -1, ठीक है, 9 -1, ठीक है, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, ठीक है, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 1 -2, ठीक है, 1 इंटू 1 -1, 2 2 जा 4, तो +4, ठीक है। देखो क्या हुआ, ये एक बार ये मल्टीप्लाई किया इसके साथ, फिर ये -1 और 2, ठीक है, सही है ना। क्लियर, समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। -5 से भी मल्टीप्लाई करो, 15 5 -5 एंड 10, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। 5 से सबको मल्टीप्लाई किया, प्लस 7 से यहाँ पे सबको 7 0 0 7, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे 8 -5 5 एंड यहाँ पे +3 5 और यहाँ पे +3, ठीक है, माइनस, इसको ऐड करो। अब ये हो गया, ये माइनस हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, वैसे तो यहाँ -15, तो इसको करो मत फिलहाल, ये पहले सॉल्व करते, वरना ये गलत होने के चांसेस है, ठीक है, मत करो इसको। इसको मत करना डायरेक्ट सॉल्व, ठीक है, गलत हो गया तो क्या करोगे, ठीक है, इसलिए अब सॉल्व करो। देखो 8 -15 -7, ठीक है, 8 -7 है ना, और ये 5 -5 0, -7 + 5 0, 3 -10 -7, ठीक है, और ये +7 0 0 7। तो अब इन दोनों को ऐड करोगे तो -7 + 7 0, ये 0, ये 0, ये भी 0,
ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेरीफाइड, आंसर आ गया। ठीक है, इतना आसान है, नोट कर लो 1 2 एंड 3। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 3 4 -4 3 b 2 1 -1 2। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले a प्लस भी करना है फिर a माइनस भी करना है, उनका मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। ठीक है, ये होमवर्क है। ठीक है, ये आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप कर सकते हो। अब 21 यानी कि 17, क्वेश्चन नंबर 17, ये a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, तो ये मैं करके देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ए और भी निकालना भी है साथ में, इसलिए ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको कि ये है, ये गिवन है। ठीक है, तो पहले तो a प्लस बी निकालते हैं, a प्लस बी डायरेक्ट ऐड करो। अब देखो, अब हम जानते हैं इसलिए डायरेक्ट क्या लिखे, चलो लिख देता हूँ आपके लिए, 1 2 -1 -2 प्लस 2a -1b। ठीक है, क्लियर। अब देखो 3 2 प्लस a -2 और -2 प्लस b। ठीक है, ये आया आपका a प्लस बी। ठीक है, इसको दे दो नंबर 1, और नंबर 2 देना है आपको a स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर करना है ना, इसको स्क्वायर करना है, सॉरी अब इसको छोड़ना नहीं, यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो तो बाकी है, तो यहाँ पे करते हैं a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये कैसे करेंगे देखो, हो ये बाद में भी कर सकते, छोड़ो इसको, इसको छोड़ो, इसको नंबर 1 दे दो पहले, रुको। ठीक है, फिर ये तो हो जाएगा, ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब शुरू करो आपका खेल, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे पूरा ही लिख लो, यहाँ पे ये गिवन है अपने को। ठीक है, देखो a प्लस बी यहाँ 2 बार लिखो डायरेक्ट, इतना तो आपको समझता है, तो डायरेक्ट लिखो 3 2 प्लस a -2 प्लस b 2 बार। ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी ये इसका स्क्वायर और ये, तो ये 2 बार 1 2 -1 2 -2 1 2 -1 -2 माइनस बी स्क्वायर यानी ये 2 बार 2a -1b 2a -1b। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते, चलो अब इसको सॉल्व करते आगे। देखो ये अब 3 2 प्लस है ना, तो 3 2 जा 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9। ठीक है, फिर ये देखो अब ये 2a 2 प्लस है, तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 और ये -2a। ठीक है, उसके बाद रुको, अब ये 3 तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 3a और ये अब -2 2 जा 4, फिर ये 2 2b। ठीक है, अब ये a होगा तो ये a का हो जाएगा -2a फिर प्लस ab। बाप रे, लंबा हो गया एकदम, है ना, 4 टर्म्स आएंगी। ठीक है, इसकी और इसकी मिला के 4 टर्म। ठीक है, पहले 2 इसकी फिर 6 टर्म्स आएंगी, सही है। ठीक है, अब ये इसके साथ करेगा तो -2 -6, फिर अब ये करेगा इसके साथ तो +4 फिर -2b। ठीक है, ये आ गया आपका पहला। अब ये इसके साथ करेगा तो ये देखो -2 × 2 -4, फिर ये -2 × a -2a। ठीक है,
फिर ये माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। ये माइनस इंटू बी तो ये -2b, फिर ये b तो ये -2b वापस आ गया, ठीक है। और ये प्लस b स्क्वायर। देखो कितना लंबा जा रहा है ये मैटर, ठीक है, बहुत लंबा, इसीलिए मैंने किया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कर सकते। देखो इसमें कुछ टर्म्स है जो सॉल्व हो जाएगी, छोटा हो जाएगा ये, ठीक है, मर्ज हो जाएगी टर्म्स, ठीक है। अब ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो, अब 1 इंटू 1 2 ऐसे खड़ा कर दो, 1 इंटू 1 1, ये -2, ये 1 इंटू 2 2, 2 2 4 तो ये -4, ठीक है। -1 इंटू 1 -1, -2 इंटू -1, ये ऐसे यहाँ किया, फिर ये किया, फिर यहाँ किया तो -2, फिर ये यहाँ किया तो +4, ठीक है। देखो -2 + 4, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई क्लियर। अब रुको रुको, अभी आगे सॉल्व करना है। 2a तो 2 2 4 -a, ठीक है। फिर ये 2a और ये +ab, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये -2 और ये -b, ये -a और +b स्क्वायर, ठीक है ना। देखो ये और ये b स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब ये पूरा हो गया इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ तक आपने कर लिया, यहाँ तक अगर किया, एक बार जरा देखो इसको, फिर ही आगे बढ़ना, ठीक है। ऐसे नहीं, रुको, शांति से देखो, वरना आगे बढ़ के कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन है ना कुछ नया है, ठीक है। लंबा जा रहा है लेक्चर, आई नो, लेकिन ये क्वेश्चन करने का रुक जाएंगे चाहिए तो, ठीक है। अब ये कंपेयर करने वाली बारी आ रही है, तो एक काम करता हूँ, इसे तो मैं क्लोनी कर लेता हूँ, वापस लिखना नहीं चाहता मैं इतना लंबा। ये मैं लिख लेता हूँ नीचे, पूरा आ गया। ये लाइन थोड़ी गंदी दिख रही है, इसको सीधा देते हैं, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करो, ये अब उधर गया। पहली बात तो ये -1 और ये तो 3 - a हो जाएगा, इन दोनों का -2, तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे रह जाएगा 2a + ab -2, इसका जो -2 है पीछे से लगा दो, ठीक। फिर ये -+1 तो ये +1 -2 -1 -b, ठीक है। फिर यहाँ पे इनका आया +2, तो ये यहाँ पे भी कुछ नहीं हो सकता, a + b स्क्वायर +2। अब चलो, अब आगे इसको करो भाई और सॉल्व। रुको, अब जरा मैं इसको बहुत ही छोटा कर रहा हूँ, कतई छोटा। अब ध्यान देना, आप क्या आपको दिख रहा है, एक बार मैं जरा देखूंगा वो, फिर ही मैं आगे बढ़ूंगा। 1 मिनट, आपके लिए विजिबिलिटी सही होगी तो ही, वरना अगले पेज पे चल जाऊंगा फिर। विजिबिलिटी तो है, थोड़ा बारीक दिख रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करो दिखने की, ठीक है। कोई रास्ता, क्योंकि बड़ा है क्वेश्चन, मतलब बड़ा इन द सेंस लेंदी है, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नहीं, पहले इधर ही कर लेता हूँ, सॉरी पेन भी टूट गया। देखो ये 9 -4 है और ये, तो इसका क्या हो गया 5, तो इसको भी सॉल्व कर लेते यार सर। बिल्कुल, एक काम करते, इसको फालतू कॉपी किया मैंने, इसको भी सॉल्व कर लेते। देखो इसका क्या हो जाएगा, ये 5 - 2 है, 5 - 2 है, 4 मार्क्स के लिए आएगा क्वेश्चन, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। ये कितना आया, -2 -2b, ठीक है। ये और ये तो ये हो गया a, और इन दोनों का हो गया 2, तो 2 + a और ये +2b + ab, ठीक है। देखो इन दोनों का 2, इसका a, ये 2b और प्लस ये ab, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा था इसलिए पॉजिटिव है। ये अब यहाँ 4 4 कैंसिल 0, ये 2a जैसा तो कोई है नहीं, ये 2b -4b, तो -2a -4b + b स्क्वायर, ठीक है। देखो कैसे, ये 4 4 कैंसिल, ठीक है। फिर ये आ गया, ये आ गया। देखते हैं, अब यहाँ कुछ गलती हो भी सकती है, 100% ऐसा लग रहा है, अगर कुछ थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो गया क्वेश्चन। तो 3 - a, ये 5, कंपेयर कर लो, a बना लो, 5 - 2a, 5 - 2a = 3 - a। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये 2 उधर जाके पॉजिटिव, तो 2a - a के बच जाएगा यहाँ 2, तो a तो 2 आ गया अपना, वैसे a = 2। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि a आपका 2 आ रहा है, यहाँ पे सॉल्व करके देखो, ये इधर जाएगा तो ये 2a उधर जाके -2a का +2 है, ये माइनस है, a के बचेगा, इधर आ गया तो a आ गया 2, ठीक है। b ढूंढना है ना, तो b के लिए अब कोई भी एक ले लो दूसरा,
ये नहीं, जिसमें ए हो, ये ले लो। ये बहुत बड़ा है रे भाई, क्या कर सकते हैं अब, कुछ तो लेना पड़ेगा। ये ले लो, बिना स्क्वायर वाला ले लो भाई, स्क्वायर वाले दिमाग खराब कर देंगे। प्लस 2b प्लस ab इज इक्वल टू 2a प्लस ab माइनस 2। ये ab दोनों साइड है कैंसर, ठीक है, उधर जाके वैसे भी निगेटिव हो जाएगा, बाकी सब सही है, ठीक है। अब एक ही वैल्यू डालो, 2 प्लस 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 2, ठीक है। अब सॉल्व क्या करें इसको, देखो अब इसे है ना यहाँ सॉल्व करता है, थोड़ा सा इस पे देखना। अब मैं इसका रंग बदल देता हूँ, देखो इसे यहाँ सॉल्व करेंगे, जगह नहीं है भाई, यहाँ कर सकते हैं लेकिन बहुत ही कंजस्टेड हो जाए। 4 दोनों साइड है कैंसर, ठीक है, तो 4 प्लस 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2, ठीक है। तो ये 4 कैंसल, b आ गया, 2b इज इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर b इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया, b हो गया और ये आ गया, बस यही था, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, एक कैलकुलेशन अगर कोई मिस्टेक है ना वो प्लीज देख लेना, बाकी तो मैंने सारा कुछ कर दिया आपके लिए जो जो हो सकता था, ठीक है। अब यहाँ अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी बड़ी सी या कुछ प्लस माइनस की, बड़ी तो नहीं होगी, छोटी सी, तो वहाँ आप थोड़ा एडजस्ट करके देखना एक बार, ठीक है, आपको समझ रहा है या नहीं। ओके क्लियर, चलिए तो अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं इसको चेक नहीं कर रहा हूँ वापस, ठीक है, आपको चेक करना है, ठीक है। नोट कीजिए 1, 2 एंड 3, ओके ठीक है। अब हम चलो एक काम करते हैं, अब अगले लेक्चर में बाकी के क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।